नमस्कार दोस्तों। पेंटागन दुनिया का सबसे खतरनाक सैन्य मुख्यालय, यानी कि अमेरिका में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, पेंटागन जो ही बोलेगा वही होगा। दोस्तों दुनिया में चाहे रूस का विखंडन हो, दुनिया में चाहे कहीं भी महायुद्ध हो, दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी हुआ है, चाहे वियतनाम वॉर हो या फिर जो भी हुआ है, चाहे इराक का यह हाल है या फिर ईरान का यह हाल है, हर जगह पे पेंटागन का रोल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि उसी पेंटागन ने भारत के लिए ऐसा कहा है ना, आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे भाई सचमुच में हमारा भारत सुपर पावर बन गया। दोस्तों भारत के लिए वो बात कहा है जो बात तक आज तक पेंटागन किसी के लिए नहीं कहा, ना तो चीन के लिए कहा, ना रूस के लिए कहा, किसी के लिए नहीं कहा। बड़ी बात तो यह है कि इस बात को जानकर चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि पेंटागन ने बताया है किस प्रकार से केवल 10 साल में चीन बर्बाद हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा और चीन खंड खंड में टूट जाएगा। यहाँ पे रसिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, चीन का दुनिया में सबसे बुरा हाल होगा। दोस्तों पेंटागन ने यहाँ पे सब कुछ साबित किया है और यहाँ पे साफ बताया कि किस प्रकार भारत तमाम परिस्थिति से, तमाम मुसीबत से उभर के आगे निकलेगा, किस प्रकार से पूरी दुनिया में राज करने वाला। दोस्तों पेंटागन के एक एक बात आप जानिए और आपको गर्व हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, देखिए जब भारत और चीन वर्तमान में आमने सामने हुआ था, खासतौर पे गलवान घाटी में हिंसा झड़प हुआ था, उस समय पूरे दुनिया में माहौल बना हुआ था कि हो सकता है यहाँ पे युद्ध न हो जाए, हो सकता है खासतौर पे दुनिया में भयंकर प्रलयकारी युद्ध न शुरू हो जाए। दोस्तों सबको डर लग रहा था, खासतौर पे चीन की तानाशाही से। लेकिन उस समय दुनिया के सामने में एक बहुत बड़ा परीक्षा था, दुनिया देख रहा था अमेरिका खुद से। सब बोला था कि जो अमेरिका बराबर भारत को मित्र बता रहा था, क्या अमेरिका यहाँ पे दोस्ती निभाएगा या फिर धोखा देगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का फितरत है धोखा देना। सबको लग रहा था कि अमेरिका यहाँ पे धोखा दे देगा और बड़ी बात तो यह है कि भारत को फंसा देगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका के बारे में एक कहावत और फेमस है, अमेरिका 2 टाइप का दोस्ती करता है। एक तो है जापान जैसा दोस्ती, इजराइल जैसा दोस्ती, जो कुछ भी हो जाए, चाहे समय कितना भी खराब चले, एक उसका साथ नहीं छोड़ता है। दूसरा होता है पाकिस्तान जैसा दोस्ती, जहाँ केवल पैसा फेंकता है और उस देश को गुलाम बनाता है, उसे बर्बाद कर देता है, चाहे इराक हो या फिर पाकिस्तान हो। यानी कि अमेरिका का 2 तरह का मित्र होता है, लेकिन अमेरिका ने इस केस में भारत को जापान और इजराइल जैसा मित्र बनाया। दोस्तों ये बात दुनिया का तमाम थिंक टैंक पहले बोल चुका था, लेकिन सबको यहाँ पे उम्मीद था कि अमेरिका कुछ करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि यही बात पेंटागन ने रिपोर्ट छपाया, खासतौर पर अमेरिका के तमाम सांसदों को बताया है। पेंटागन के जो मुख्य अधिकारी है अमेरिका के तमाम सांसदों को बोला है कि भैया आप लोग एक बार दिमाग में से हटा लीजिए, खासतौर पर जिस समय भारत और चीन आमने सामने में था, उस समय भारत को हमने बहुत सहायता दिया, यहाँ तक कि भारत को तमाम खुफिया जानकारी दी। आखिरकार चीन का कहाँ पे सेना है, कहाँ पे टैंक है, कहाँ मिसाइल तैनात है, हमने सब कुछ सैटेलाइट से देख के भारत को रिपोर्ट भेजा। यानी कि रोज़ हम रिपोर्ट भेजते थे। इतना ही नहीं, भारतीय आर्मी के लिए हम बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो विशेष प्रक्रिया से बना होता है उतना गर्म कपड़ा दिए, यानी कि बेहद ही गर्म कपड़ा दिए, जिससे कितना भी माइनस डिग्री हो, यानी कितना भी माइनस में टेम्परेचर हो, वहाँ पे आराम से भारतीय सैनिक रह सके। हमने वो तमाम कपड़ा दिए, भारतीय सैनिक को हम हर प्रकार का मदद दिए और भारत को चीन के बारे में पल पल खबर दिए थे। यानी कि हमने अपना मित्रता बिल्कुल ही निभाया था। दोस्तों ये बात पेंटागन ने तमाम सांसदों को बोला। बड़ी बात तो यह है कि पेंटागन ने यहाँ तक कहा कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है। दोस्तों ये बात कौन बोला है? पेंटागन खुद बोला है कि हमें आश्चर्य हो रहा है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप था, हमें लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहा है, आने वाले समय में बाइडेन नहीं करेगा। पेंटागन लगा कि बाइडेन तो चीन का समर्थक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा हो गया। दोस्तों पेंटागन कह रहा है कि हमें यकीन हो रहा है कि जब बाइडेन आया, बाइडेन ने बोला कि अब तक जो होते आया है वो तो होने ही दो, साथ में भारत को खतरनाक हथियार दो, खतरनाक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, भारत को मजबूत बनाओ, भारतीय सेना को एडवांस बनाओ। जब तक भारतीय सेना एडवांस नहीं होगा तब तक चीन को अकड़ ढीला नहीं होगा। दोस्तों ये बात बाइडेन ने कहा और यही चीज़ पेंटागन ने तमाम सांसदों को बोला कि हमें भी यकीन हो रहा है कि भारत के लिए खासतौर पर बाइडेन इतना बड़ा फैसला ले सकता है। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान हो गया कि आखिरकार पेंटागन ने यह क्या कह दिया। आप बोलेंगे आखिरकार पेंटागन इतना लंबा चौड़ा भाषण खासतौर पे संसद को क्यों बताया, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप हार गया वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हमेशा से बोला है कि चाहे अमेरिका से कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाइडेन कुछ भी करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शांत रह जाएंगे, लेकिन भारत से रिश्ता कम से कम न तोड़े। दोस्तों ये बात डोनाल्ड ट्रंप शुरू से बोल रहा है और उसका पार्टी बोला है कि भारत से हमने बहुत मेहनत से रिश्ता संबंध बनाया है और बड़ी बात तो यह कि चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड को हम मजबूत किए हैं। आप कृपया कर कम से कम भारत से रिश्ता बनाए रखें, नहीं तो आने वाले समय में अमेरिका पूरी तरह से
टूट सकता है, बर्बाद हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों ये बात बाइडेन को बार बार बोल रहा था। तो बड़ी बात तो यह है कि यही बात पेंटागन खासतौर पे अमेरिका के तमाम सांसदों को बताया कि देखो भैया, आप जैसे सोचता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में चाहे विपक्षी हो या फिर सरकार हो, सब मिलके भारत का मदद कर रहा है और हम लोग मिलके आगे भी मदद करते रहेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों एक बयान ऐसा दिया ना जिसके बारे में जानकर चाइना का होश उड़ा हुआ है। दरअसल उनका ये कहना है कि भारत आने वाले केवल 5 साल में खासतौर पे एशिया का सबसे एडवांस देश बनने वाला है, क्योंकि हम भारत को तमाम प्रकार का हथियार ऑलरेडी देने के लिए तैयार है और भारत हमसे जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम दे देंगे, चाहे स्पेस में हो या फिर कुछ भी चाहिए भारत को हम दे देंगे। और रही बात सैटेलाइट का, तो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में वही जीतेगा अब जिसके पास तमाम जानकारी हो। और बाय द वे भारत और चीन में युद्ध हो जाए तो उस समय भारत के पास तमाम खुफिया जानकारी होगा ही होगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी अमेरिका से लेमुआ, कमकसा, बेका साइन कर चुका है, जिसके अंतर्गत तमाम टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी सैटेलाइट हो सबका जानकारी भारत इजीली ले सकता है। भारत को हमने बहुत ही मजबूत बना दिया है। आप बोलेंगे अमेरिका यहाँ पे क्या स्वार्थी वाला बात बोल रहा है कि भारत को हम एडवांस बनाएंगे ताकि चीन को घेर सके। आखिरकार अमेरिका का तो ये स्वार्थ है। देखिए दोस्तों, ये तो सच्चाई है, अमेरिका का स्वार्थ है। अमेरिका जानता है कि अकेला हम चीन से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा है, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, आप जानते हैं चाइना और अमेरिका लड़ता है, यहाँ पे भारत को फायदा ऑटोमेटिक हो रहा है। जिससे मान लीजिए भारत को हथियार दे रहा है, भारत से आने वाले समय में व्यापार करेगा, भारत को आने वाले समय में अमेरिका यूएन में शामिल करवाएगा, क्योंकि उसका मजबूरी है। अमेरिका जानता है कि यूएन में आज चाइना और रूस का गुट बन चुका है और जब तक यूएन में भारत नहीं आएगा तब तक खासतौर पे एशिया में दबदबा अमेरिका का बन ही नहीं सकता है। यानी कि एशिया में दबदबा कायम करने के लिए, एशिया में अमेरिका का वर्चस्व बनाने के लिए खासतौर पर अमेरिका भारत को यूएन में भी शामिल करवाएगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए चाइना में हरकम मचा हुआ है, क्योंकि बाइडेन ने पहले कई बार बोल चुका है कि भारत को हम यूएन में शामिल करवाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग के लिए सीखने वाली बात तो यह है कि हम लोग जिस अमेरिका से आंख में आंख मिला के रूस से हथियार खरीदे, खासतौर पे S-400 मिसाइल खरीदे, हम बोलते थे कि रूस मेरा मित्र है, रूस ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। खासतौर पर जिस समय भारत और चीन आमने सामने था उस समय रूस आनाकानी कर रहा था, रूस लिपापोती कर रहा था और खासतौर पे बयान देने से बच रहा था, खासतौर पे आराम से चुपचाप देख रहा था। यानी कि रूस किस प्रकार का मित्र है भाई, मित्र तो वो होता है ना जो मुसीबत में साथ दे। रूस तो यहाँ पे भारत का फायदा उठाने का कोशिश किया। दोस्तों ये बात आप जान लीजिए, वर्तमान में अमेरिका चाहे स्वार्थ के लिए ही क्यों ना, मान लीजिए स्वार्थी के लिए कर रहा है, लेकिन अमेरिका सहयोग कर रहा है दोस्तों, और आने वाले समय भी करेगा, क्योंकि अमेरिका खासतौर पे अपना कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इन सब के अलावा पेंटागन ने इशारों में ये बात बताता है कि आने वाले समय में जब भारत रसिया से S-400 मिसाइल लेगा तो समय वो कुछ नहीं करेगा। दोस्तों पेंटागन अमेरिका चाहता ही है कि भारत मजबूत बने, चाहे हथियार रसिया से खरीदे या फिर अमेरिका से खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। उसका मानना है कि भारत का खासतौर पे सेना एडवांस हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे जिस समय S-400 मिसाइल लिया जाएगा, देखेंगे उसमें भारत पे दोस्तों कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, और बाय द वे कोई प्रतिबंध लगाएगा तो छोटा मोटा दोस्तों जिससे भारत को कोई नुकसान होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, भारत पर अगर प्रतिबंध लगता भी है तो बेसिक्स यानी कि सिंपल से लगेगा, जहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे दोस्तों सब काम बन जाएगा। अब देखेंगे भारत के लिए अमेरिका बहुत कुछ अब त्यागने वाला है, क्योंकि अगर भारत से अमेरिका यहाँ पे पंगा ले लेता है तो सीधा फायदा किसको होगा, रसिया को होगा, पाकिस्तान को होगा, चीन को होगा, क्योंकि ऑलरेडी रसिया, पाकिस्तान, चीन, तुर्की एक ब्लॉक बना रहा है। और इस केस में अगर भारत उस ब्लॉक में चला जाए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी रसिया भारत को ऑफर कर चुका है, खासतौर पर चीन ऑफर कर चुका है कि हम लोग मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। दोस्तों भारत को कई बार रसिया और चीन ने ऑफर किया है कि रसिया, भारत, चीन मिलकर एक ब्लॉक बनाए जिससे अमेरिका को घेरे। अगर दोस्तों भारत इस ग्रुप में चला जाता है तो रातों रात अमेरिका का कहानी खत्म हो जाएगा, इसीलिए अमेरिका पंगा लेने से बच जाएगा।